हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन के लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं यूनिट 5 का लेसन 2 का पार्ट 2, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट वाले ही चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने चैप्टर को। इस लेसन में शेयर्स, डिविडेंड, फेस वैल्यू, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, बाय बैक, डिबेंचर्स, डीमैट अकाउंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेरिवेटिव्स, होल्डिंग पीरियड और कैपिटल गेन टैक्स जैसे कंसेप्ट समझेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ समझते हैं स्टॉक मार्केट आज के समय में सिर्फ एक्सपर्ट तक सीमित नहीं रहा है। इंडिया में डीमैट अकाउंट की जो संख्या है तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसलिए स्टॉक मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक के साथ समझते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ये होते क्या हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जो इक्विटी शेयर्स हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, होल्डर होते हैं, उनके पास वो एक तरीके से कंपनी के ओनर हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं। किसी किसी को मिलते हैं, किसी किसी को नहीं मिलते, या फिर अगर मिलते भी हैं तो एक लिमिट तक ही उनको वो सब चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कैश, स्टॉक, एसेट या स्पेशल फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगला है हमारा, जैसे कैश में हो गया, हमारा टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी यहाँ पे बताए गए। कैश डिविडेंड ऐसे मोस्ट कॉमन है। स्टॉक डिविडेंड जो एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाते हैं। ऐसे डिविडेंड जिसमें प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज दी जाती हैं। स्पेशल डिविडेंड जैसे डिफरेंट होता है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा होता है, डिफरेंट नॉर्मल डिविडेंड से एक्स्ट्रा होता है। अदर डिविडेंड जैसे वारंट्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, एक्सेट्रा। आप समझते हैं यहाँ पे कि फेस वैल्यू क्या होती है, बोनस शेयर क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, शेयर बायबैक क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू शेयर्स की डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिसाइड करती है। मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से अलग हो सकती है। अब समझते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर फ्री शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। इससे ओनरशिप रेशो चेंज नहीं होता। लेकिन अब है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मतलब है, स्टॉक स्प्लिट में एक शेयर को कई छोटे फेस वैल्यू से के शेयर में डिवाइड किया जाता है। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका शेयर बायबैक। शेयर बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीद लेती है, जिससे आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं। अच्छा, अब समझते हैं डिबेंचर्स के बारे में कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है अकाउंट्स में डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स कंपनी के लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलता है। ये कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं। इनको बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता। अच्छा, अब इनके टाइप कौन कौन से हैं? यहाँ पे फिक्स्ड कूपन है, फ्लोटिंग कूपन है, एक जीरो कूपन है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है। ये मार्केट वैल्यू समझते हैं कि मार्केट वैल्यू किसे कहा जाता है। तो मार्केट वैल्यू वो प्राइस होती है जिस पर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लास्ट ट्रेड होता है। कोई भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर लास्ट ट्रेड हुआ है, वो जिस रेट पर, जिस वैल्यू पर हुआ है, वही उसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के टोटल मार्केट वैल्यू को दिखाता है, जो शेयर प्राइस और टोटल शेयर से कैलकुलेट होता है। यानी अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, शेयर प्राइस को और टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है आपका डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट्स और डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं? तो डीमैट अकाउंट शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, जबकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करता है। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स क्या है? ये पेपरलेस है, ऑटो डिविडेंड क्रेडिट होता है, फास्ट ट्रेडिंग है एंड इजी ट्रांसफ़र है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में भी बताया गया है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट एंड एड्रेस प्रूफ। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या होता है? पहले फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र के लिए DIS यूज़ होता था। आज ये प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। पहले तो ये था कि आपको जाके फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म आपके घर पे आता था, लेकिन अब ये काम ऑनलाइन होने लगा है। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका बिजनेस डेज प्री ओपन एंड ट्रेडिंग सेशन। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। तो बिजनेस डे वो दिन होता है जब ट्रेडिंग होती है। प्री ओपन सेशन जो होता है वो ट्रेडिंग सेशन का टाइम होता है और उसमें ट्रेडिंग सेशन किया जाता है। अब अगला है आपका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। ओपनिंग प्राइस पहला ट्रेड प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस लास्ट 30 मिनट्स के वेटेड एवरेज से निकलता है। अच्छा, ब्लू चिप एंड डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज के होते हैं, जबकि डिफेंसिव स्टॉक इकोनॉमी स्लो होने पर भी स्टेबल रहते हैं। अगला है आपका
जिसमें है आपका बुल बेयर मार्केट एंड शॉप लॉस। ये क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ से समझेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज के होते हैं, जबकि अच्छा ये तो आपका हो गया था। ब्लू प्राइस बढ़ाने की उम्मीद करता है, बियर गिरने की। स्टॉप लॉस को लिमिट करने का टूल होता है। अब डेरिवेटिव्स का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे वैल्यू किसी और एसेट के प्राइस पर डिपेंड करती है, जैसे फ्यूचर्स। लास्ट है आपका कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, कॉल ऑप्शन बाय करने का राइट देता है और पुट ऑप्शन सेल करने का बिना ऑब्लिगेशन के। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड में हम समझते हैं कि जो होल्डिंग पीरियड है वो इन्वेस्टमेंट को रखने की ड्यूरेशन होती है जो रिटर्न्स और टैक्स को अफेक्ट करती है, जिसमें 12 महीने से कम होगा तो क्या, 12 महीने से ज़्यादा होगा तो शॉर्ट टर्म और 12 महीने से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। अगला है आपका कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स और लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स और मोर देन 1 लाख, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, नोट्स बनाने में। और अगर आपको ये हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।